Hello, welcome to the AgriToppers Academy YouTube channel. This is the 5th lecture of entomology. आज के लेक्चर में हम पेस्टिसाइड वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इसके साथ में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी का, दैट इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिसाइड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। लास्ट क्लास में हमने प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड्स देखे थे जिनमें हमने रोटिनोन, पायरिथ्रम, निकोटीन, एजाडिराचिटिन को इंक्लूड किया था। हियर सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड आर गिवन व्हिच आर नेरिस टॉक्सिन. It is a poison which is originated from marine annelid Lumbrineris heteropoda. It was isolated by Nita in 1934. The synthetic derivatives of Neris toxin are Cartep hydrochloride. Animal originated insecticide Neris toxin से मिलके बनता है। ये जो Neris है ये एनालिड से बिलोंग करती है और इसे कॉमनली हम रैगवॉर्म बोलते हैं। Another examples of synthetic insecticides are Coral, Ronel and Rodin. Next point is management control. The methods which aid in the control of livestock pest are preferably referred to as management control. Cattle grub, screwworm, helminthus and external pests like flies, mites, lice and ticks that are killed by these above insecticides without producing any adverse effect on the host. ये सभी एनिमल ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड को यूज करके हम इंटरनल पेस्ट और एक्सटर्नल पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिसिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड। हाईली टॉक्सिक होता है फोरेट, देन फॉलोड बाय डाइमेटोन, पैरेथियोन एंड एल्डिकार्ब। सेफर ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसे यूज करना सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, दैट इज मैथोप्रीन फॉलोड बाय परमेथ्रिन, मेथोक्सिक्लोर एंड मैलेथियोन. Next topic is maximum residues limit. It is the optimum safe concentration of the leftover pesticide or its degradation product. It is expressed in mg per kg body weight. Maximum residues limit का मतलब है कि जब भी हम किसी केमिकल को क्रॉप के अंदर यूज करते हैं for any particular reason, उसके बाद वो केमिकल कुछ रेसिडुअल इफेक्ट शो करता है और उस रेसिडुअल इफेक्ट की मैक्सिमम लिमिट जिसके बाद हम बोल सकते हैं एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डिग्रेडेशन नहीं होगा, उस लिमिट को हम मैक्सिमम रेसिड्यूज लिमिट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेस्टिसाइड्स. इट इज अ पेस्टिसाइडली एक्टिव मटेरियल और कंपाउंड विच इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज इनएक्टिव and it is transformed into an active stage by plant, animal और microorganism. ओरिजिनली ये पेस्टिसाइड्स इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन करने के बाद ये एक्टिव स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका एग्जांपल है एसीफेट, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स. First is duster. It consists essentially of a fan or a blower and a type of container named a hopper. डस्टिंग स्प्रेइंग टाइप का ही होता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी स्प्रेइंग से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है. डस्टर प्रोड्यूसेस एयर ब्लास्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डस्टर. नाउ सेकेंड इज स्प्रेयर. स्प्रेयर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन. दिस स्प्रे आर क्लासिफाइड एज कोर्स स्प्रे. इसका साइज होता है 400 से ज़्यादा माइक्रोन पर माइक्रोमीटर. सेकेंड इज फाइन स्प्रे having size 100 to 400, then mist 30 to 50, then fog 1 to 50 and smoke 0.001 to 0.1. Now next topic is IPM module for rice. राइस के अंदर दो मेजर पेस्ट होते हैं, हिस्पा और ब्राउन प्लांट होपर. इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वैल्यू दी है. हिस्पा में होती है 1 to 2 एडल्ट पर हिल एंड ब्राउन प्लांट होपर में होती है 5 to 10 होपर पर हिल. For the control of brown plant hopper and leaf folder disease in rice plant, we can avoid the excess use of nitrogen fertilizer and alternate wetting and drying occurred
and should be done for the control of brown plant hopper, and avoid close planting in case of brown plant hopper epidemic area. Light trap should be used for the control of brown plant hopper, green plant hopper and stem borer. Other control methods are clipping of seedling tips of rice hispa, thrips and yellow stem borer. You can also use NSKE or neem oil for ear head bug. Now next topic is IPM modules of cotton. The economic threshold level values of different paste of cotton are different, that is given. First is for leaf hopper, it is 1 to 2 per leaf. Second is white flies, it is 5 to 10 per leaf for the adult and 20 nymph for per leaf. Third is bollworm, 10% shoot per ball damage. Next is stem weevil, 10% infested plants. And last is Spodoptera, 8 egg masses per 100 meter row. For the control of hoppers, Spodoptera and bollworm, we can use the light traps. We can also use pheromone trap for the monitoring and destruction of paste and collection and destruction of plant parts and infected balls occurred. We can also use natural enemies of cotton paste like Chrysoperla carnea and Trichogramma species. Now the next important topic is insect pest of major field crop. First important crop है rice paste है yellow stem borer. Its scientific name is Serpophaga incertulus. It belongs to the family Pyralidae and order Lepidoptera. It is a monophagous pest of rice. मोनोफेगस पेस्ट का मतलब होता है ऐसा पेस्ट जो एक सिंगल क्रॉप पे इन्फेस्टेशन करता है. ये राइस प्लांट के अलावा किसी और क्रॉप को अफेक्ट नहीं करता है. द फुल्ली ग्रोन लार्वी हाइबरनेट इन राइस स्टबल्स एंड इट प्यूपेट्स इनसाइड द प्लांट. द फुल्ली ग्रोन लार्वी मेजर्स अबाउट 20 mm. येलो स्टेम बोरर के जो एडल्ट्स होते हैं वो डर्टी वाइट और ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं. इनके विंग्स फ्रंट साइड से डर्टी वाइट एंड ग्रीनिश येलो कलर के दिखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स ऑफ डैमेज. जब भी प्लांट के अंदर राइस क्रॉप में येलो स्टेम बोरर का इन्फेस्टेशन होता है, इससे कौन कौन से मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं समझते हैं. मेजर इन्फेस्टेशन यहाँ पे लार्वी करती है कैटरपिलर. जब भी राइस प्लांट के अंदर येलो स्टेम बोरर का इन्फेस्टेशन होता है, देखो बोरर का काम ही क्या होता है, प्लांट के अंदर बोर कर देना. बोर का मतलब है कि छेद कर देना. सबसे पहले कैटरपिलर स्टेम को बोर करेगा. बोर करने के बाद वो इनसाइड फीड करने लगता है. इसके बाद ये एक इमरजेंसी होल बना लेता है वाटर लेवल के ऊपर, जिससे वो एंट्री और एग्जिट कर सकता है. Before flowering, the caterpillar produces the dead heart on affected plants by the cutting growing parts of the plant from the base. Infested plant dry होने लगता है और infested plant में अगर अर्ली स्टेजेस में अटैक होता है तो उस टाइम पे प्लांट जो ईयर प्रोड्यूस करता है उसमें ग्रेन्स एब्सेंट रहते हैं, इसीलिए हम इसे वाइट ईयर और वाइट हेड बोलते हैं. The basmati varieties suffer heavy damage than the coarse varieties. Yellow stem borer को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप स्टबल्स. क्योंकि जो फुल्ली ग्रोन लार्वी होती है वो राइस स्टबल्स के अंदर ही हाइबरनेट करती है. लार्वी को कंट्रोल करने के लिए हम स्टबल्स को रिमूव एंड डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Since the eggs of stem borer are laid near the tips of leaf, hence the clipping and burning of tips of the seedling as a routine before the transplanting. Transplanting करने से पहले हम लीफ की टिप को क्लिप करके बर्न कर सकते हैं. For chemical control, we can use Cartep hydrochloride 4G at the rate of 2.5 kg active ingredient per hectare, or we can also use carbofurane. Now second paste is rice hispa. Its scientific name is Diclodispa armigera. It belongs to the family Chrysomelidae and order Coleoptera. It is a serious pest of rice crop. It is a small bluish black colored beetle.
It is recognized by numerous short spines on the body which gives a characteristic appearance. The major symptoms of rice hispa are damage is done by larvae as leaf miner. It produces transparent blotches on the upper surface of leaf. राइस हिस्पा की लार्वी लीफ को माइन कर देती हैं और लीफ के ऊपर कुछ स्पॉट शो करती है। The adults also feed on green matter and produces whitish streaks parallel to midribs on the leaf. जब भी लीफ पे इन्फेस्टेशन होता है तो लीफ ड्राई हो जाती है और वाइट कलर की दिखने लगती है। इसे मैनेज करने के लिए हम फ्लडिंग कर सकते हैं एंड द फ्लोटेड बीटल्स आर कलेक्टेड बाय नेट्स एंड किल्ड। एग्स को किल करने के लिए हम ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग के से पहले लीफ टिप्स को कट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो यूज क्लोरोपाइरीफोस एंड द लार्वल पैरासिटोइड ऑफ हिस्पा इज यूलोफस फेमोरेलिस। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट इज राइस गुंदी बग. Its scientific name is Leptocoryza acuta. It belongs to the family Coridae and order Hemiptera. It is a periodic pest of rice. The adult bugs have long legs and cylinder about 20 mm long. इसका नेम गुंदी बग इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये एक पंजेंट सी अनप्लीजेंट स्मेल रिलीज करता है. In the early morning, the nymph and adults suck the milky juice from the developing grain at milky stage, जिसकी वजह से panicles इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और उनके अंदर से ग्रेन्स एब्सेंट हो जाते हैं. इट ऑल्सो शोज ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स अराउंड द होल्स मेड बाय द बग्स ऑन विच अ सूटी माउल्ड में डेवलप. इसे मैनेज करने के लिए हम क्लीन कल्टीवेशन यूज कर सकते हैं एंड द एडल्ट बग्स आर कैप्चर्ड थ्रू द लाइट ट्रैप्स एंड डिस्ट्रॉयड. हैंड कलेक्शन ऑफ बग्स आर डन. वी कैन ऑल्सो यूज रेजिस्टेंट वेराइटीज, for example Badshah Bhog variety, and for chemical control we can use Malathion 50 EC at the rate of 675 ml per hectare. Next pest is brown plant hopper, that is Neelparvata lugens. It belongs to the family Delphacidae and order Hemiptera. It is a serious pest of high yielding varieties of paddy. It appears during the later part of crop season. Brown plant hopper, the damaging stage are nymph and adult. Hemiptera order में common symptom होता है sucking of cell sap from the tender parts of the plant. Under the favorable condition of high humidity, high nitrogen application and no wind, the population increases and due to the severe damage, hopper burn is obtained in various localities. लीफ के ऊपर बर्निंग अपीयरेंस देखने को मिलता है जिसे हम होपर बर्न बोलते हैं. ब्राउन प्लांट होपर राइस प्लांट के अंदर ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है. फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्राउन प्लांट होपर वी शुड अवॉइड क्लोजर स्पेसिंग. ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ फील्ड शुड बी डन. फॉर केमिकल कंट्रोल वी कैन यूज इमिडाक्लोप्रिड and multi-gene resistant varieties can be grown, for example IR36 and IR60. Next pest is rice caseworm. Its scientific name is Nymphula depuncta. It belongs to the family Pyralidae and order Lepidoptera. The larvae are light green with a light brownish orange head. The presence of filamentous gills on the sides of the body of the larvae is helpful for its semi-aquatic life as it derives its oxygen requirement from the water found inside the leaf case. Rice caseworm टीलर्स के जो एपिकल लीफ एरिया होता है उस पर फीड करता है एंड ट्यूबुलर केस फॉर्म करता है. दिस लार्वी फीड बाय स्क्रैपिंग द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड, leaving the upper epidermis intact. For the management, a rope may be passed to over the young crop for dislodging the larval cases and put filter barrier between the irrigation channels of different fields. Other pest of rice is green leaf hopper, that is Nephotetics virescens. It belongs to the family Cicadillidae and order Hemiptera. This is responsible for the vector of virus disease, of which Tungro is the most serious.
Second is white-backed plant hopper, that is Sogatella furcifera. It belongs to the family Delphacidae and order Hemiptera. This pest appears in early crop season, generally in July and August. It causes rust rate symptoms. Third is rice gall midge. Its scientific name is Orseolea oryzae. It belongs to the family Cecidomylidae and order Diptera. It shows silver shoot and onion leaves like symptom because of the appearance of rice tillers as leaf of onion due to the tubular galls formed on the leaves. Fourth is rice thrip, that is Stenocytothrips biformis. It belongs to the family Thripidae and order Thysanoptera. It is an important pest of rice nursery. Now fifth is rice grasshopper. It belongs to the family Acrididae and order Orthoptera. It shows damage by nibbling of rice earhead. So these are some important pests of rice crop. Now second important crop is cotton. First pest is cotton jacid, that is Amarysca bigotula. It belongs to the family Cicadillidae and order Hemiptera. It is a destructive pest of American cotton. Their nymph are wedge shaped and adults are winged form. इसकी डैमेजिंग स्टेज एडल्ट एंड निम्फ दोनों होती हैं. मेन सिम्टम यहाँ पे यही रहेगा, सकिंग ऑफ सेल सेप, बट दे यूजुअली इंजेक्ट सम टॉक्सिन्स इन प्लांट and due to this toxin yellowing and downward rolling and cupping of leaves occur. Second is cotton whitefly, that is Bemisia tabaci. It belongs to the family Elyrididae family and order Hemiptera. The pale yellow body of this pest is slightly dusted with a white waxy powder. They have two pairs of pure white wings and have prominent long hind wings. जब भी व्हाइट फ्लाई टेंडर प्लांट पार्ट्स पे फीड करती है तो वहाँ पर ये कुछ वैक्सी सब्सटेंस हनी ड्यू सब्सटेंस को रिलीज करती है और इस हनी ड्यू सब्सटेंस की वजह से वहाँ पर ब्लैक सूटी माउल्ड ग्रो करने लगती है. एंड ड्यू टू दिस growth of black sooty mould, the photosynthesis is interfered, and through the loss of cell shape, the vitality of plant is lowered. The cotton whitefly transmit a number of viral diseases, including the leaf curl disease of tobacco, vein curling disease of okra, and leaf curl of sesame. Both the jacids and whitefly can be effectively managed by the spraying of imidacloroprid and thiomethazone. We can also use diamethoate. क्योंकि ये दोनों हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं इसीलिए इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी सेम है. नाउ थर्ड इज पिंक बॉलवर्म. इट इज Pectinophora gossipila. It belongs to the family Galanchidae and order Lepidoptera. It is the most destructive pest of cotton. The caterpillars are pink in color and found inside the flower buds, panicle and the bolls of cotton. आइडेंटिफिकेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली यहाँ पर मैनेजमेंट एंड सिम्टम्स पूछेंगे. डैमेजिंग स्टेज होती है इसमें कैटरपिलर एंड फ्रॉम द इन्फेस्टेशन ऑफ कैटरपिलर एक्सेसिव शेडिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज अकर्ड. इसके अलावा यहाँ पे रोजेट फ्लावर सिम्टम देखने को मिलता है जिसका मतलब है कि कॉटन के जो फ्लावर हैं वो क्लोज्ड रहते हैं, ओपन नहीं हो पाते हैं. द टोटल शेडिंग इज कोज्ड बाय all the bollworms collectively. One half may be due to the attack of pink bollworm. नेक्स्ट यहाँ पे एक मेजर सिम्टम होता है डबल सीड फॉर्मेशन. सबसे एक पहले ये कैटरपिलर एक सीड पे फीड करता है और उसी के बाद दूसरे सीड में एंटर कर देता है एंड इट शोज डबल सीड फॉर्मेशन. नाउ फॉर द कंट्रोल ऑफ पिंक bollworm, टी कॉटन वेराइटीज शुड बी ग्रोन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन स्प्राउट्स, alternative host plant और burning of plant debris should be done. इसके साथ में हम deep plowing कर सकते हैं and we can also use larval parasitoid Bracon greeni and Chilonas pectinifori. Now fourth pest is spotted bollworm, that is Aedes vitela. It belongs to the family Noctidae and order Lepidoptera. It is a serious pest of cotton and okra. A series of longitudinal black spots on the body with the dull green color and having tiny stouts
ब्रिस्टल्स आर द मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्पॉटेड बॉलवर्म। क्योंकि इसके नेम में स्पॉटेड लिखा है, इसका मतलब है कि इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स मिलते हैं। स्पॉटेड बॉलवर्म के इन्फेस्टेशन की वजह से भी फ्रूटिंग बॉडीज में हैवी शेडिंग होती है। पिंक बॉलवर्म में एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक था डबल सीड फॉर्मेशन एंड स्पॉटेड बॉलवर्म का मेजर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है फ्लेयर स्क्वायर। इट मीन्स जो ब्रैक्ट है फ्लावर का वो ओपन और फ्लेयर्ड आउट फॉर्म में रहता है। In the attacked ball, the lint is spoiled by the larval feeding. Infected balls open prematurely and produces poor lint resulting in lower market values. Other pests of cotton are dusky cotton bug. ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें बस इनका नाम पता होना चाहिए कि ये कॉटन क्रॉप में इन्फेस्टेशन करते हैं। सेकेंड इज रेड कॉटन बग। नेक्स्ट इज अमेरिकन बॉलवर्म। It is an important pest of cotton. Its scientific name is Helicoverpa armigera. It belongs to the family Noctidae and order Lepidoptera. And fourth is cotton leaf roller. Now next crop is sugarcane. The important pest of sugarcane are first है top borer. Its scientific name is Serpophaga novella. It belongs to the family Pyralidae and order Lepidoptera. इसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है द कैटरपिलर आर क्रीमी वाइट और स्लगिश एंड द मोथ आर प्योर वाइट इन कलर। इसका डैमेजिंग स्टेज होता है कैटरपिलर। टॉप बोरर की वजह से शुगर केन के जो लीव्स हैं उनके मिडरिप्स रेड कलर की स्टिक्स शो करते हैं और ये डेड हार्ट सिम्टम शो करता है। डेड हार्ट सिम्टम का मतलब है बोरर सेंट्रल शूट को अफेक्ट करता है और सेंट्रल शूट ड्राई हो जाती है। इस सिम्टम को हम डेड हार्ट सिम्टम बोलते हैं। इट ऑल्सो शोज अ नंबर ऑफ होल्स इन द लीफ। आफ्टर द केन फॉर्मेशन इट अटैक्स द टर्मिनल पोर्शन ऑफ केन एंड causes bunchy top disease. For the management of top borer, collection and destruction of moths and egg clusters should be done. अटैक्ड शूट को हम अप्रैल जून के मंथ में कट कर सकते हैं। एंड फॉर केमिकल कंट्रोल वी कैन यूज कार्बोफ्यूरेन एंड हाइड्रोक्लोराइड। सेकेंड पेस्ट इज शुगर केन लीफ हॉपर। इट्स साइंटिफिक नेम इज पायरिला पर्पुसिला। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लोफोपिडी एंड ऑर्डर हेमिप्टेरा। लीफ हॉपर का बॉडी पोस्चर जेट के जैसा होता है। These leaf hopper are very agile and jumps around in large number, making a faint noise when a person walks through heavily infested field area. सिम्टम यहाँ पे कॉमन है हेमिप्टेरा के जैसे ही। सेल सेप का लॉस होता है, लीव टर्न्स पेल येलो एंड देन ड्राई। उसके बाद ये जो लीफ हॉपर है वो एक हनी ड्यू सिक्रीशन करता है और उस सिक्रीशन के ऊपर ब्लैक सूटी माउल्ड ग्रो करती है। And the leaves acquire a sickly black appearance and the attacked crop can be spoiled from a distance. इसे कंट्रोल करने के लिए हम मैलेथियोन का यूज कर सकते हैं and we can also use egg parasitoid that is Apiricania melanoleuca. Other pests of sugarcane are sugarcane whitefly. It belongs to the order Hemiptera. तो इसका सिम्टम भी यही होता है sucking cell sap and the attacked leaf show yellow streaks. Second is sugarcane mealybug that is Saccharococcus sacchari. It belongs to the family Pseudococcidae. ऑलमोस्ट सभी मिलीबग सूडोकॉसिडी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ऑर्डर हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज शुगरकेन शूट बोरर। इट्स साइंटिफिक नेम इज चिलोइन्फस कैटेलस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली पायरेलिडी एंड ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ये जो शूट बोरर है ना, ये डेड हार्ट सिम्टम शो करता है और इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट एक ऑफेंसिव स्मेल रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है गुडास्पर बोरर। इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। इसका डैमेजिंग स्टेज होता है लार्वी और कैटरपिलर। ये जो लार्वी है ये शुगरकेन के टॉप पोर्शन में एंटर करती है और एंटर करने के बाद ये एक स्पाइरल गैलरी बना देती है इसके अंदर और फीड करने लगती है
और 7 से 10 दिन के बाद जब भी ये केन ड्राई होने लगता है तो उस टाइम पे ये लार्वी बाहर निकल जाती है और दूसरे केन में एंटर कर लेती है। नेक्स्ट इज शुगरकेन इंटरनल बोरर, दैट इज चिलोसैकेरिफेगस इंडिकस। All the borers belong to the family Pyralidae and order Lepidoptera. Next is sugarcane scale insect. Now next field crop is wheat. First pest है army worm of wheat, that is Mythemna saperita. It belongs to the family Noctidae and order Lepidoptera. Larvae of army worm spin threads from which they suspend themselves in the air, and then with the help of air current they reach from one plant to another. In early stages they feeds on tender leaves into central wall of the plants, but later caterpillars are able to feed on older leaves and skeletorize them totally. In case of severe attack by the army worm, whole leaves including the midribs are consumed and the field looks like grazed by the cattle. And for the control of army worm, spraying of Quinel Force 25 EC should be used. Second is Gujia weevil, that is Tenimicus indicus. It belongs to the family Curculionidae and order Coleoptera. It is a specific pest of wheat nursery. Here the damaging stage is adult. The adults cut the germinating seedling at the ground level, and mainly damage is done in the month of October and November. The other pest of wheat is termite. Termite is a serious pest of wheat. Another examples of pest are wheat aphid and wheat mite. Next, the insect pest of pearl millet are white grub, termite, red hairy caterpillar and shoot fly. The insect pest of maize crop is maize and sorghum stem borer, that is Chilopartylus. It belongs to the family Pyralidae and order Lepidoptera. It is the most destructive pest of maize and sorghum. Here the damaging stage is caterpillar. The caterpillar infects the crop usually 1 month after the sowing. It causes pinholes on the leaves. Borers generally dead heart symptoms show करते हैं. इसमें ये सेंट्रल शूट पे फीड करने लगते हैं और सेंट्रल शूट ड्राई हो जाती है. द इन्फेस्टेशन में बी नोटिस्ड टिल हार्वेस्टिंग एंड द लार्वी रिमेन्स हाइबरनेट इन मेज स्टबल. सेम सिम्टम्स हमने येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस में देखा था. उसमें भी जो लार्वी थी वो स्टबल्स में हाइबरनेट कर रही थी. एंड फॉर द मैनेजमेंट डिस्ट्रक्शन of stubbles, weeds and alternate hoes should be done, and application of Foret 10G, Carbofuran 3G should be used, and release of Cotacea. Other pest of maize crop is maize aphid, European corn borer, Asian maize borer and pink borer. This pink borer is mainly feeds on maize, rice and wheat, and it causes dead heart on the central shoot in wheat. Next crop is sorghum. Pest of sorghum are first is sorghum shoot fly, Etherichona socata. It belongs to the family Mucidae and order Diptera. The insect attack the young crop when it is in the 6 leaves stage. The maggot of this shoot fly feed on the main shoot and growing point is destroyed, which is easily plucked out. ये shoot fly भी dead heart symptoms show करती है. The cloudy weather condition is favorable for the multiplication of this pest, and it is believed that infestation is also higher in irrigated fields. For the control of sorghum shoot fly, early sowing should be done just after the onset of monsoon, and we can also use higher seed rate, and application of Foret and Carbofuran should be used, and foliar application of Cartap hydrochloride a week later after the emergence of crop. Another pest of sorghum are sorghum midgefly, sorghum earhead bug and red spider mite. Next is insect pest of pulses. First is gram pod borer, that is Helicoverpa armigera, belongs to the family Noctidae and order Lepidoptera. It is a polyphagous and cosmopolitan in nature.
पॉलीफेगस का मतलब है ये एक से ज़्यादा क्रॉप को अफेक्ट करता है। एंड कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट का मतलब है ये इंडिया के बाहर भी दूसरी कंट्रीज में मिलता है। द कैटरपिलर फीड ऑन फॉलिएज in the young stage and on the seeds in the later stages. The larvae generally pupates in the soil. For management, timely sowing should be done and early maturity varieties should be grown. Mixed and intercropping methods should be done with barley, wheat and mustard. Application of NPV, that is nucleopolyhedrovirus, at the rate of 250 to 500 lethal equality per hectare should be used. We can also use egg parasitoid, that is Trichogramma chinolis, and larval parasitoid of Helicoverpa is Cosmopolitis chloridi. For all the borers, we can use pheromone trap and the application of monocrotophos should be used. Second is gram cut worm, that is Agrotis epsilon. It belongs to the family Noctidae and order Lepidoptera. It is a polyphagous pest but cause damage to gram crop. In larvae, cannibalism habit is present. Cannibalism का मतलब होता है इनकी जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबीज पर ही फीड कर लेती हैं। The young larvae feed on the epidermis of leaves. During the daytime, larvae live in cracks and holes. In night, they come out and follow the plants by culling there below the surface or above the ground. For management, hand picking and destruction of larvae should be done. Application of flubendiamide at evening time and application of malathion at evening time should be used. Third is red gram pod fly, that is Melanogromyza obtuse. It belongs to the family Agromyzidae and order Diptera. The maggots eat away only a part of seeds. The partially damaged seeds become subjected to bacterial and fungal infection. The grains are rendered unfit for human consumption and the maggot pupates in pods. Other pest of pulses are Tur pod bug. Here both the nymph and adult suck the cell sac on the leaves and pods of arhar, cowpea and gram. Second is plume moth. It is a specific pest of arhar. The caterpillar scrap off pods and make a hole on pods. Third is girdle beetle. It is a specific pest of soybean. The ovipositing female beetles girdles the stem twice. It makes 3 punctures just above the lower ring before inserting a single egg through the largest hole into the pith. For management, we can use methyl parathion. Fourth is bean fly. It feeds on phaseolus, cowpea, soybean and arhar. Fourth is lentil pod borer. So this is all about today's lecture. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. So thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.